एक्सक्लूसिव और एक्सोर गेट। तो एक्सक्लूसिव और एक्सोर गेट, एक गेट थोड़ा सा अलग होता है अपना, जो अपन ने अभी तक यूनिवर्सल गेट बना, मतलब जैसे नॉर गेट और नैंड गेट के बनाया, इसको थोड़ा सा अलग होता है। इसको देखने के लिए, इसका ट्रूथ टेबल समझने से पहले अपन सबसे पहले इसका डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। डायग्राम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, इसका सबसे पहले रहता और गेट है लेकिन वो एक्सक्लूसिव है। तो एक्सक्लूसिव के लिए इसको सबसे पहले एक इस तरीके से अपन को वो बनाना रहता है। उसके बाद एक और बनाओ, लेकिन इस बार इसको इस तरीके से इसको रहने दे, इसको तो एक और डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। अरे यार क्या हो रहा है आज, डायग्राम का ही रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा हिल रहा है, कोई बात नहीं। कुछ इस तरीके से अपना एक्सोर का रिप्रेजेंटेशन होता है। ए बी इनपुट और यहाँ पे बाई अपना आउटपुट, और बाई जो आउटपुट आता है वो होता है ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे एक कॉलम। अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंट है वो ए गेट भी, ए वाला गेट भी जो बनता है ना, और गेट और प्लस नॉट गेट के रिप्रेजेंटेशन से ही बनता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है? थोड़ा सा अंतर इसकी ट्रूथ टेबल में। अभी आपको जब मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाऊंगा तब आपको रिप्रेजेंटेशन में समझ में आएगा क्या अंतर होता है। जैसे इसकी ट्रूथ टेबल जो बनती है, मान के चलिए ए हो गया, बी हो गया, ये अपना बाई आउटपुट हो गया। तो ए की वैल्यू अगर 0 0 1 1 है, 0 1 0 1, तो यहाँ पे 0 0 की वैल्यू तो 0 रहती है, 0 1 की वैल्यू 1 रहती है, 1 0 की वैल्यू 1 रहती है, 1 1 की वैल्यू लेकिन यहाँ पे 0 रहती है। इसके अंदर जो थोड़ा सा अंतर है, इस जगह पे आप देखेंगे तो 1 प्लस 1 क्या होता था, और गेट के अंदर 1 होता था, और इसका अगर नॉट गेट लगा दो तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और अगर ऊपर देखेंगे तो 0 प्लस 0 के अंदर और गेट के अंदर भी 0 होता था, और एक्सोर गेट के अंदर भी 0 हो रहा था, यानी कि यहाँ पे नॉट गेट अलाउ नहीं हो रहा है, यानी कि नॉट गेट यहाँ पे नहीं लग रहा है। और बाकी के दोनों ऑपरेशन और को फॉलो कर रहे हैं, 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 0 1। तो एक्सोर गेट के अंदर यही थोड़ा सा अंतर होता है कि इसके अंदर जो समझने वाली बात ये होती है कि अगर दोनों इनपुट लो हैं, 0 को क्या बोला जाता है, लो, 0 को लो, और जो 1 है उसको बोला जाता है हाई। केवल 1 है तो हाई और 0 है तो लो। तो 0 अगर यानी कि इनपुट अपने अगर दोनों लो है तब भी इनपुट आउटपुट अपना 0 आएगा, और दोनों इनपुट अगर हाई है तब भी अपना आउटपुट जो है 0 आएगा। तो एक्सोर गेट आपको आई होप समझ में आया होगा कि इसकी टेबल क्या कहना चाहती है। इसकी टेबल ये कहना चाहती है कि अगर आपने दोनों इनपुट लो दे दिए तब तो हम इनपुट आउटपुट भी लो देंगे, अगर आपने दोनों इनपुट हाई दे दिए तब भी हम आउटपुट लो ही दे देंगे। तो यानी कि जब एक इनपुट लो होगा, एक इनपुट हाई होगा, एक इनपुट लो होगा, एक इनपुट हाई होगा, तभी वो अपना ऑपरेशन हाई आउटपुट में देगा। नहीं तो वो हाई इनपुट या फिर लो इनपुट आपने दोनों दिए तो उसका जो आउटपुट आएगा वो लो आउटपुट ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो एक्सोर गेट समझ में आया होगा, किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब डायग्राम, ये वाला डायग्राम आप बना लेना। तो डायग्राम किस तरीके से बना, ए प्लस बी पे गोला क्यों चढ़ाया जाता है, और लो इनपुट देने पे आउटपुट क्या आता है, और दोनों हाई इनपुट दे देंगे तब आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।